अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। क्वेश्चन नंबर 3 जो है एक्सरसाइज 14.1 का, वो आप लोगों की होमवर्क है। ये बहुत सिंपल एक्सरसाइज है, बहुत सिंपल चैप्टर है, इससे सिंपल कुछ नहीं हो सकता है। एक्सरसाइज 14.1 की क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो आपका होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग देख लो। क्वेश्चन नंबर 4 है, थ्री कॉइन्स आर टॉस साइमल्टेनियसली 200 टाइम्स। हमने क्या किया, हमने 3 कॉइन्स को एक साथ टॉस करा। ठीक, कितनी बार हमने उनको टॉस करा? 200 बार हमने उन्हें टॉस करा। विद द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसीज ऑफ डिफरेंट आउटकम्स। और जो आउटकम्स है, जो हमारे ट्रायल्स होते हैं, जो मैंने आपको कल कहा, जैसे कि हेड टेल, जो हमारे रिजल्ट होते हैं, उन्हें हम कहते हैं ट्रायल्स। उन्हें हम कहते हैं ट्रायल्स। तो जो आउटकम्स आए हैं हमारे हेड और टेल्स के, उनकी फ्रीक्वेंसी कितनी है? नंबर ऑफ फैमिलीज नहीं है ये, नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज है, ये मिसप्रिंट हो गया है। तो जो हमारे ट्रायल्स है, जो हमारे रिजल्ट्स है, जो हमारे आउटकम है हेड्स और टेल्स, उनकी फ्रीक्वेंसी कितनी है? फ्रीक्वेंसी मतलब वो कितनी बार रिपीट हो रहे हैं। जैसे कि 3 हेड्स कितनी बार रिपीट हो रहे हैं? 23 टाइम्स रिपीट हो रहे हैं। 2 हेड्स कितनी बार आए हैं? 72 बार आए हैं। 1 हेड कितनी बार आया है? 77 टाइम्स। नो हेड 28 टाइम्स। इफ द 3 कॉइन्स आर साइमल्टेनियसली टॉस्ड अगेन, अगर हमने फिर से इन 3 कॉइन्स को एक साथ टॉस किया है, हमें क्या निकालना है? हमें कंप्यूट करनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 हेड्स कमिंग अप। हमें 2 हेड्स की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। ठीक, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो क्या लिखेंगे हम इसमें? सिंपली हमें इसमें लिखना है प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 हेड्स कमिंग अप। हमें क्या निकालना है? हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है 2 हेड्स के आने की। तो वो किसके बराबर आ जाएगा? वो आ जाएगा नंबर ऑफ टाइम्स 2 हेड्स ऑकर, कितनी बार 2 हेड्स आए हैं, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ टॉसेस, कितनी बार हमने टॉस किया कॉइन को। आपको मैंने कल भी कहा, ये जो प्रोबेबिलिटी जब हम निकालते हैं किसी इवेंट की, तो जो ऊपर वाला न्यूमरेटर होता है उसमें आ जाता है कि कितनी बार वो इवेंट आया है, वो इवेंट कितनी बार हुआ है, और टोटल नंबर ऑफ कितने हमारे पास, मतलब जितने भी जो भी बाकी इवेंट्स है, टोटल नंबर ऑफ टॉसेस जो हमारे पास टोटल वैल्यू होती है, जिसमें से हमें उसको देखना होता है, वो हम डिनोमिनेटर में लेते हैं। ठीक, तो हम क्या लेंगे? नंबर ऑफ टाइम्स 2 हेड्स ऑकर, कितनी बार 2 हेड्स आए हैं? 72 बार आए हैं। लिख दो न्यूमरेटर में 72। डिनोमिनेटर में क्या आएगा? टोटल नंबर ऑफ टॉसेस। टॉस हमने कितनी बार की है? टोटल नंबर ऑफ टॉसेस कितने हैं? 200 है। तो 200, इसको जब आप कैंसल आउट करोगे ये आ जाएगा 9/25। मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 हेड्स कमिंग अप इज इक्वल टू 9/25। सिंपल है। कल मैंने आपको कहा था, जब हम किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं तो हम क्या लेते हैं न्यूमरेटर में? नंबर ऑफ ट्रायल्स इन विच इवेंट हैपेंड, वो इवेंट कितनी बार हुआ। यहाँ पे हमारे पास इवेंट क्या था? 2 हेड्स का। तो हमने यहाँ पर क्या लिया न्यूमरेटर में? 2 हेड्स कितनी बार हुए हैं, कितनी बार ऑकर हुए हैं।
हमने क्या निकाला, हमने निकाला प्रोबेबिलिटी ऑफ टू हेड्स कमिंग अप इज इक्वल टू, अगर हमें किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालनी होती है, इवेंट यहाँ पर क्या है, दो हेड्स है यहाँ पे इवेंट की, दो हेड्स कितनी बार आया, तो हमने न्यूमरेटर में क्या लिखा कि कितनी बार दो हेड्स आया, जो हमारे पास गिवन होगा, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ टॉसेस, डिवाइडेड बाय हम क्या लेते हैं डिनोमिनेटर में, टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स, कितने ट्रायल्स टोटल है, यहाँ पे टोटल टॉसेस, यहाँ पे हमारे पास ट्रायल जो है वो टॉसेस है, तो टॉसेस कितने हैं, 200 है। इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन? क्लास, इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन? नो मैम। क्लास, इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन? नो मैम। ओके, क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 5 देख लो आप। 5 क्या है, an organization selected 2400 families एक at random, एक ऑर्गेनाइजेशन ने रैंडमली 2400 फैमिलीज 2400 फैमिलीज को सिलेक्ट करा और उन्होंने सर्वे करा and surveyed them to determine a relationship between income level and the number of vehicles in a family। एक ऑर्गेनाइजेशन ने क्या किया, उन्होंने सर्वे किया, उन्होंने 2400 फैमिलीज को रैंडमली सिलेक्ट करा, उन्होंने क्या देखा, उन्होंने रिलेशनशिप निकाला किसके बीच, कि इनकम कितनी है उस फैमिली की और उस फैमिली में कितनी व्हीकल्स है, इनकम कितनी है फैमिली की और फैमिली में कितनी व्हीकल्स है, इसका उन्होंने एक रिलेशनशिप निकाला। ठीक, तो हमें क्या निकालना है, हमें रिलेशनशिप निकालना है इनकम और व्हीकल्स का। अगर किसी की इनकम ज्यादा होगी उसके पास ज्यादा व्हीकल्स होंगे, है ना, तो द इंफॉर्मेशन गैदर्ड इज लिस्टेड इन द टेबल बिलो, तो इंफॉर्मेशन इस टेबल में है। अगर किसी फैमिली की इनकम 7,000 से कम है तो उनके पास कितनी व्हीकल्स होगी, व्हीकल्स पर फैमिली कितनी है, 0 व्हीकल कितनों के पास है, 1 व्हीकल कितनों के पास है, 2 व्हीकल्स कितनों के पास है, अबाउट 2 व्हीकल्स कितनों के पास है। Suppose a family chosen, find the probability that the family is, तो इसका जो क्वेश्चन नंबर 5 का पहला पार्ट है वो है अर्निंग ₹1000 to 10,000 to 13,000 per month and owning exactly 2 vehicles। हमें प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है, उस इनकम की निकालनी है जो फैमिली 10,000 से लेकर 13,000 तक कमाती है और उनके पास 2 व्हीकल्स है। अब सीधे इसमें देखो टेबल में 10,000 से लेकर 13,000 कहाँ पर आएगा, 10,000 to 13,000 कहाँ पर है, और इसी के यहाँ पे आप देखो 2 व्हीकल्स कितनों के पास है, ये 2 व्हीकल्स है, कितनी फैमिलीज के पास है, 29 फैमिलीज ओन करती है कितनी व्हीकल्स, कितनी कितनी व्हीकल्स है इनके पास, 2 व्हीकल्स कितनी फैमिलीज के पास है, 29 फैमिलीज के पास, है ना। तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज कितनी है, 2400 फैमिलीज है, तो हम लिख सकते हैं नंबर ऑफ फैमिलीज अर्निंग 10,000 to 13,000 per month and
owning exactly 2 vehicles is equal to 29. 29 ऐसी फैमिलीज है जिनकी इनकम 10,000 से 13,000 तक है और उनके पास कितनी व्हीकल्स है? 2 व्हीकल्स है। टोटल फैमिलीज कितनी है हमारे पास? टोटल फैमिलीज गिवन है 2400। तो हम लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी दैट द फैमिली चूजन, जो फैमिली चूज की गई है उसकी प्रोबेबिलिटी किसकी? इज प्रोबेबिलिटी दैट द फैमिली चूजन इज अर्निंग, जो अब हमने रैंडमली एक फैमिली चूज करी है, हमने उसकी प्रोबेबिलिटी ली कि वो अर्न कर रही है कितने? 10,000 से लेकर 13,000 तक पर मंथ, और कितनी व्हीकल्स ओन कर रही है? एंड ओनिंग एग्जैक्टली 2 व्हीकल्स, है ना? वो उनका कितना आ जाएगा? वो आ जाएगी, वो प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 29। आप देखो 10,000 से लेकर 13,000 तक जिन फैमिलीज की इनकम है उनमें 2 व्हीकल्स कितनी फैमिलीज के पास है? 29 फैमिलीज के पास। 29 डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा? टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज। टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज 2400 है। तो ये हमारे पास पहला पार्ट है। दूसरा पार्ट आप देखो ऐसे ही, अर्निंग 16,000 और मोर पर मंथ। अब 16,000 और मोर यहाँ पे है एंड ओनिंग एग्जैक्टली 1 व्हीकल। एक व्हीकल कितनों के पास है? 579 के पास। तो क्या आ जाएगा? 579 डिवाइडेड बाय 2400। यहाँ पे आ जाएगा ऊपर प्रोबेबिलिटी दैट द फैमिली अर्न 16,000 और मोर पर मंथ एंड ओनिंग एग्जैक्टली 1 व्हीकल डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज। तो ये आपकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी इवेंट 2 की। ऐसे ही आपके पास थर्ड पार्ट है। थर्ड क्या है? अर्निंग लेस देन 7,000, यहाँ पे आ जाएगा पर मंथ एंड डजंट ओन एनी व्हीकल। 0 व्हीकल्स कितनों के पास है? 10 के पास है। तो ये आ जाएगा आपका 10 बाय 20। इसकी कैंसिलेशन हो जाएगी ना? हाँ जी, थोड़ा आप प्लीज लाउड बोलो। मैम इसकी कैंसिलेशन हो जाएगी ना सेकंड पार्ट की? किसकी? इसकी 579 बाय 2400 की? यस मैम। ये हो जाएगा कैंसिल आउट? पीछे से आंसर होगा। देखो अगर कैंसिल आउट हो जाएगा तो करो कैंसिल आउट, आपकी मर्जी, आप कैंसिल आउट करो या ना करो। लेकिन ये किससे कैंसिल आउट हो जाएगा? सर ये नहीं दिखा रहा है ना? ये कैंसिल आउट नहीं होगा। ऊपर और डिजिट है, नीचे इवन डिजिट है। थर्ड पार्ट कैंसिल आउट हो जाएगा, 0 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 1 बाई 240 आएगा। ऐसे ही आप देखो फोर्थ पार्ट क्या कह रहा है? अर्निंग 13,000 to 16,000। कहाँ पे आ रहा है 13,000 to 16,000? इस लाइन में आएगा पर मंथ एंड ओनिंग मोर देन 2 व्हीकल्स। 13,000 to 6,000 के पास आप देखो अबाउट 2 व्हीकल्स कितनी फैमिलीज के पास है? 25 फैमिलीज के पास अबाउट 2 व्हीकल्स है। किस इनकम में? 13,000 to 16,000 इनकम में अबाउट 2 व्हीकल्स 25 फैमिलीज के पास है। तो आप लिख सकते हो 25 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज 2400, कैंसिल आउट करके 1/96 आएगा। पार्ट 5 आपकी होमवर्क है। इजी है, बहुत इजी चैप्टर है। बस आपको प्रोबेबिलिटी की एक सिंपल सी फॉर्मूला इसमें याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर 6 आपकी होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 7 मैं आपको दिखाऊंगी। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? To know the opinion of the students about the subject statistics, a survey of 200 students was conducted. The data is recorded in the following table. Opinion क्या है? जो statistics को like करते हैं और जो statistics को dislike करते हैं। तो क्या हुआ है? एक सर्वे हुआ है, कितने बच्चों का? 200 बच्चों का सर्वे हुआ है और उनसे पूछा गया है, 200 बच्चों से पूछा गया है कि आप में से किस किस को स्टैटिस्टिक्स पसंद है, आप में से किस किस को स्टैटिक्स नहीं पसंद है। तो 135 स्टूडेंट्स ने कहा है कि हमें स्टैटिस्टिक्स पसंद है, 65 स्टूडेंट्स ने कहा है हमें स्टैटिस्टिक्स पसंद नहीं है। तो अब हमें क्या निकालनी है? हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है दैट अ स्टूडेंट चूजन एंड रैंडम। कोई भी स्टूडेंट जो हमने रैंडमली चूज किया उसकी प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है कि वो स्टैटिस्टिक्स को लाइक करता है, वो स्टैटिस्टिक्स को डिसलाइक करता है। तो हम लिख सकते हैं इसको ऐसे, प्रोबेबिलिटी दैट अ स्टूडेंट likes statistics
चलो आप ही बताओ कैसे आएगा। Ma'am, 135 divided by 200. तो प्रोबेबिलिटी दैट अ स्टूडेंट लाइक स्टैटिस्टिक्स किसके बराबर आ जाएगा? कितने स्टूडेंट्स लाइक करते हैं स्टैटिस्टिक्स को 135। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक स्टैटिस्टिक्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो कितने स्टूडेंट्स लाइक करते हैं स्टैटिस्टिक्स को? 135 बाय 200। इसको कैंसिल आउट करके आ जाएगा 27/40। ठीक, अब ऐसे ही प्रोबेबिलिटी आपको लेनी है उन स्टूडेंट्स की जो डिसलाइक करते हैं स्टैटिस्टिक्स को। तो कैसे लोगे? कितने स्टूडेंट्स डिसलाइक करते हैं स्टैटिस्टिक्स को? 65 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं? 200। तो प्रोबेबिलिटी कि जब स्टूडेंट डिसलाइक करेगी स्टैटिस्टिक्स को, जो स्टूडेंट डिसलाइक करेगी स्टैटिस्टिक्स को, मतलब हमने एक स्टूडेंट रैंडमली लिया, अब हमें उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि वो डिसलाइक करता है स्टैटिस्टिक्स को। तो हम लेंगे number of students who dislike statistics, that is equal to 65 divided by total number of students, that is equal to 200। कैंसिल आउट करके आ जाएगा 13/40। किसी को कोई कंफ्यूजन? नो मैम। क्लास किसी को कोई कंफ्यूजन? आसिला, आफ्ताब, अनीका, असरार, बीनिश, फैजान, बाकी स्टूडेंट्स किसी को कोई कंफ्यूजन? No, ma'am. No, ma'am. No, ma'am. क्वेश्चन नंबर 8 आप लोगों की होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 9 और 10 वो एक्टिविटीज है। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 आप लोग देख लो। इलेवन बैग्स ऑफ व्हीट फ्लावर ईच मार्क्ड 5 kg। हमारे पास क्या है? आटा है, और हर एक बैग जो है, कितने आटे के कितने बैग्स है हमारे पास? 11। हर एक आटे का जो बैग है उसका वेट कितना है? 5 kg है। एक्चुअली कंटेन द फॉलोइंग वेट्स ऑफ फ्लावर इन kgs। मतलब बाहर से तो लिखा है हर एक आटे के बैग को कि ये 5 kg का है, इसका जो वेट है वो 5 kg का है, लेकिन एक्चुअल में जो उनका वेट है वो यहाँ पे दिया हुआ है 11 बैग्स का। एक्चुअल में कितना वेट है वो दिया हुआ है। अब हमें निकालनी है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एनी ऑफ दीज बैग्स चोजन एट रैंडम कंटेन्स मोर देन 5 kgs ऑफ फ्लावर। अब हमें क्या निकालना है? हमें किसी भी बैग को रैंडमली चूज करना है, फिर हमें उसकी प्रोबेबिलिटी देखनी है कि उसमें 5 kg से ज्यादा आटा है। हम लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ बैग्स प्रेजेंट। कितने बैग्स है? 11 है। नंबर ऑफ बैग्स कंटेनिंग मोर देन 5 kgs ऑफ फ्लावर कितने हैं? वो 7। आप काउंट करो, देखो 5 kg से ज्यादा कितने बैग्स आ रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 और 7 बैग्स है वो जिनमें 5 kg से ज्यादा आटा है। 5.07 5.05 5.08। ठीक, therefore probability that any of the bags chosen at random contains more than 5 kgs of flour। तो कितने बैग्स में 5 kg से ज्यादा फ्लावर है जो आपने काउंट करा? 7 बैग्स में है, तो 7 आएगा डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ बैग्स कितने हैं? 11। तो 7/11 हमारी प्रोबेबिलिटी उस बैग की है जो हमने रैंडमली चूज किया है, और हमें ये देखना है कि कितनी, क्या उसकी प्रोबेबिलिटी है कि उसमें 5 kg से ज्यादा आटा होगा। तो कैसे हमने निकाला? न्यूमरेटर में हमारे पास आएगा
नंबर ऑफ बैग्स कंटेनिंग मोर देन 5 kgs ऑफ फ्लावर, कितने बैग्स थे वो 7 बैग्स। डिनोमिनेटर में आएगा टोटल नंबर ऑफ बैग्स प्रेजेंट, कितने बैग्स थे हमारे पास 11। ये जो डिनोमिनेटर है यहाँ पे हमेशा आपका टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स आता है। और प्रोबेबिलिटी हमें जिस चीज की निकालनी होती है वो हम कैसे लेते हैं, न्यूमरेटर में हम क्या लेते हैं, न्यूमरेटर में हम लेते हैं ना नंबर ऑफ ट्रायल्स इन विच इवेंट हैपेंड। तो जो इवेंट है जिसकी हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है, जैसे कि यहाँ पे हमें निकालनी थी ग्रेटर देन 5 kg ऑफ फ्लावर की प्रोबेबिलिटी, तो न्यूमरेटर में क्या आया, न्यूमरेटर में आया कि हमारे पास 5 kg कितने बैग्स में था जो कि हमने काउंट किया। तो यहाँ पे हमेशा डिनोमिनेटर में आपके पास टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स आ जाता है। इवेंट जिस चीज का हमें निकालना होता है, जैसे कि यहाँ पे हमें 5 kgs ऑफ फ्लावर का निकालना था, तो न्यूमरेटर में हमेशा आएगा कि हमारे पास मतलब यहाँ पे जैसे कि 5 kgs ऑफ फ्लावर का हमें इवेंट निकालना था, तो न्यूमरेटर में हमने क्या लिया कि 5 kgs ऑफ फ्लावर कितने बैग्स में है। ठीक, इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन? नो मैम। क्वेश्चन नंबर 12 आपकी होमवर्क है, क्वेश्चन नंबर 13 आप लोग देख लो। इन क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 13.2 आपको क्या जानना है, आपको एक्सरसाइज 13.2 पर जाना है जो कि आपकी स्टैटिस्टिक्स चैप्टर की एक्सरसाइज है और उसका क्वेश्चन नंबर 1 आपको देखना है। You were asked to prepare a frequency distribution table regarding the blood groups of 30 students of a class. उसमें क्या दिया हुआ है, उसमें 30 स्टूडेंट्स क्लास के लिए हुए हैं और उनका ब्लड ग्रुप दिया गया है। फिर आपको एक टेबल बनाना था, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल उन 30 स्टूडेंट्स की ब्लड ग्रुप का, वो मैं आपको अभी यहाँ पे बनाकर दिखाती हूँ। ठीक, यूज दिस table to determine the probability that a student of this class selected at random has blood group AB। अब हमें किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, हमने कोई भी स्टूडेंट रैंडमली लिया, हमें इस चीज की प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि जो स्टूडेंट हमने रैंडमली लिया उसका ब्लड ग्रुप AB है। पेज 266 पर ये क्वेश्चन है, आप लोग निकालो और देखो। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में हम क्या करते हैं, जैसे कि यहाँ पे 30 स्टूडेंट्स का ब्लड ग्रुप दिया हुआ है, किसी का A है, किसी का O है, किसी का AB है, किसी का B है। ठीक, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में हमने क्या किया, हमने देखा, हमने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में ब्लड ग्रुप्स को डिवाइड किया ऐसे। यहाँ पढ़ोगे स्टैटिस्टिक्स में, फिलहाल आप यहाँ पे ऐसे देखो। ये हमने लिया ब्लड ग्रुप, ब्लड ग्रुप हमारे पास है AB, O और AB, ये हमारे पास ब्लड ग्रुप्स है। अब वहां पे हमारे पास क्या दिया था, वहां पे हमारे पास रैंडमली दिया था 30 स्टूडेंट्स का ये ब्लड ग्रुप है, AO ABO SABA, मतलब रैंडमली दिया था। अब हमने इसका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाया। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल मतलब पहले यहाँ पे हमारे पास ब्लड ग्रुप 9 स्टूडेंट्स का A है, वहां पर हमारे पास ऐसे रैंडमली दिया था ABO ABAA, काउंट करके हमने देखा कि कितने स्टूडेंट्स का ब्लड ग्रुप क्या है, A है, तो वो 9 स्टूडेंट्स आए। तो इससे हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल कि A ब्लड ग्रुप की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 9 टाइम्स है, रिपीट हो रहा है ना। कितने स्टूडेंट्स का ब्लड ग्रुप A है, 9 स्टूडेंट्स का ब्लड ग्रुप A है, मतलब ब्लड ग्रुप A 9 टाइम्स रिपीट हो रहा है, तो उसे हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी। B 6 स्टूडेंट्स का हो रहा है, O कितने स्टूडेंट्स का है, 12 स्टूडेंट्स का, AB कितने स्टूडेंट्स का है, 3 स्टूडेंट्स का। टोटल हमारे पास स्टूडेंट्स कितने थे, 30 स्टूडेंट्स थे। तो हम लिखेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैविंग ब्लड ग्रुप AB, हमें AB की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। So we can write it like number of students having blood group AB, कितने स्टूडेंट्स का ब्लड ग्रुप AB है, 3 स्टूडेंट्स का। Therefore probability that a student of this class selected at random has blood group AB। अब हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है उस बच्चे की, मतलब हमने कोई भी स्टूडेंट रैंडमली लिया क्लास में से, जैसे कि आपकी क्लास में से मैंने किसी एक स्टूडेंट को रैंडमली लिया,
जैसे कि मैंने अनीका को रैंडमली ले लिया आपकी क्लास में से, तो अब मुझे प्रोबेबिलिटी देखनी है कि अनीका का जो ब्लड ग्रुप है वो ए बी होगा। ठीक, ये मुझे प्रोबेबिलिटी लेनी है। तो ब्लड ग्रुप कितने स्टूडेंट्स का ए बी है? 3 स्टूडेंट्स का, तो हम लिखेंगे 3 डिवाइडेड बाय टोटल स्टूडेंट्स, तो 1/10 प्रोबेबिलिटी हमारी आ रही है कि अनीका का ब्लड ग्रुप ए बी होगा। इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन? क्लास, इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन? नो मैम। ओके, बाकी जो मैंने आपको क्वेश्चंस कहे वो आपकी होमवर्क है। इसी के साथ ये चैप्टर आपका फिनिश हो जाता है। बस एक एक्सरसाइज थी, बहुत सिंपल चैप्टर है। याद क्या आपको रखना है? याद आपको एक सिंपल सी फॉर्मूला रखनी है। कौन सी फॉर्मूला? प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज इक्वल टू, ये जो ई है ये क्या है? ये इवेंट है। इसको हम लिखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। इसको हम कैसे रीड करते हैं? प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज इक्वल टू, किसके बराबर होती है वो? नंबर ऑफ ट्रायल्स इन विच इवेंट हैज हैपेंड डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स। ये एक सिंपल सी फॉर्मूला है प्रोबेबिलिटी की जो आपको याद रखनी है कि अगर हम किसी भी इवेंट का हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो हम कैसे निकालेंगे कि कितनी ट्रायल्स में वो इवेंट हुआ। जैसे कि अभी पिछली एग्जांपल में हमारे पास गिवन था 3 स्टूडेंट्स का ब्लड ग्रुप ए बी है। हमें क्या निकालना था? हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी थी कि अनीका का ब्लड ग्रुप ए बी है। तो हमने क्या लिया? हमने न्यूमरेटर में क्या लिया? 3 स्टूडेंट्स का ब्लड ग्रुप ए बी है डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स। डिनोमिनेटर में हमने क्या लिया? टोटल कितनी स्टूडेंट्स है। जो टोटल नंबर होता है वो हमें डिनोमिनेटर में लेना होता है। तो टोटल कितने स्टूडेंट्स थे? 30 थे। और कितने स्टूडेंट्स का ब्लड ग्रुप ए बी था? 3 स्टूडेंट्स का। हमें क्या निकालना था? हमें अनीका का ब्लड ग्रुप, अनीका की प्रोबेबिलिटी निकालनी थी कि अनीका का ब्लड ग्रुप ए बी है। ठीक, ये एक सिंपल सी फॉर्मूला है जो आपको याद रखनी है। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ ट्रायल्स इन विच इवेंट हैज हैपेंड डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो प्रोबेबिलिटी होती है किसी भी इवेंट की, दैट ऑलवेज लाइज बिटवीन 0 and 1। 0 भी इंक्लूड है, 1 भी इंक्लूड है। 0 और 1 के बीच जो वैल्यूज होगी, 0 भी इंक्लूड हमें करना है, 1 भी इंक्लूड करना है, ये हमारी प्रोबेबिलिटी होगी। हमने देखा बहुत सारे केसेस में, कल हमने क्वेश्चन करा था जब हमने उनकी प्रोबेबिलिटीज को इवेंट 1, इवेंट 2, इवेंट 3 की प्रोबेबिलिटीज को ऐड करा तो हमारा आंसर 1 आ गया, है ना। अब आप बोलोगे मैम 0 प्रोबेबिलिटी कब आएगा? मतलब अगर कोई इवेंट है तो 0 प्रोबेबिलिटी कब आएगा? अगर मैं आपको बोलूंगी डाइस में नंबर 7 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, ठीक, तो आप कहोगे 0 है। क्यों है 0? क्योंकि डाइस में कितने नंबर्स होते हैं? 6 तक ही तो होते हैं, तो 7 नंबर तो आ नहीं सकता है। तो हम फिर कहेंगे कि 0 आने की 7 आने की जो प्रोबेबिलिटी डाइस में होगी वो क्या होगी? 0 होगी डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ नंबर्स कितने हैं? 6 है, तो 0/6 दैट इज इक्वल टू 0। तो 0 होगी प्रोबेबिलिटी। इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन क्लास? क्लास इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन? नो मैम। ओके, बाकी जितने भी क्वेश्चंस मैंने आपको होमवर्क के लिए बोला आप वो करें होमवर्क। और अगर किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो कल आप बोलिएगा। बाकी बहुत सिंपल चैप्टर है, बहुत इजी है। सिंपल आपको एक फॉर्मूला याद रखनी है प्रोबेबिलिटी की, कि प्रोबेबिलिटी अगर हम किसी भी इवेंट का लेते हैं तो वो किसके बराबर होता है, ठीक। और प्रोबेबिलिटी हमेशा लाई करती है बिटवीन 0 and 1। 0 और 1 दोनों हमारे इंक्लूडिंग वैल्यूज होते हैं, ठीक। चलिए क्लास, मैं मीटिंग एंड करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम।